हम बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तो आप में से कोई है जो ऑलरेडी बैच फ्लावर के बारे में जानता है, या दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू सेशन, आपके लिए टोटली नया है? जी किसी को कोई पता जानता नहीं थी। है? जी शुभ लक्ष्मी जी बोलिए। इंग्लिश में बताएंगे, बाद में हाँ, हम आगे हाँ, इंग्लिश कंटिन्यू एंड करेंगे। हिंदी बोथ द लैंग्वेज वी विल यूज, है ना? Hello, तो good evening, ma'am. या गुड इवनिंग, बोलिए ना। Yeah, थोड़ा बहुत idea है. I have some idea about the batch flowers. ओके। I have gone through I had met someone. हाँ, हाँ। In the while traveling, I met and that person told me about these batch flowers, and I was very much impressed with this because lot of will be healing with this batch flowers. It's a good healing source. यस, एब्सोल्युटली। So yeah, that's what. So I wanted to. He gave me little bit idea, but I wanted to know in depth, and hence I joined the workshop. या श्योर श्योर। आज बाय द एंड ऑफ द सेशन, तो अगर कोई फेमिलियर है देन वी कैन टॉक अकॉर्डिंगली। अगर नहीं है तो और ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगी। एंड आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, देन वी स्टार्ट विद द सेशन। ओके, स्क्रीन इज विजिबल नाउ। बैश फ्लावर रेमेडी, उसको बैश फ्लावर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एडवर्ड बैक। वो एक इंग्लैंड के एक थेरेपिस्ट थे। एंड उनको एक हमेशा गिल्ट रहता था कि वो जो टेम्पररी मेडिसिन देते हैं सबको, ही वांटेड सम परमानेंट सॉल्यूशन फॉर इट। so he discovered about 38 different emotions। एंड उन्होंने काफी रिसर्च किया, उन्होंने देखा काफी फ्लावर उसके ड्यू ड्रॉप से उसको डिफ्यूज करके, आई मीन देयर आर वेरियस मेथड्स। ज्यादा डिटेल में हम कोर्स में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ ही ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। एंड फ्लावर के अर्थ से उन्होंने ये बैच फ्लावर रेमेडीज डिस्कवर की। ऑलराइट। और वो हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। तो इमोशंस क्या होता है, वन बाय वन विल गेट इनटू इट। नाउ इमोशन को अगर ट्रीट नहीं किया तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम ज्यादा एंगर में है, राइट, एंगर की वजह से हम अपने फ्रेंड्स खो सकते हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस को खो सकते हैं, रिलेटिव्स को। उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत गुस्से वाला स्वभाव हुआ, शायद कोई हमें इनवाइट भी ना करे, कि वो हमेशा आता है और यहाँ का माहौल खराब हो जाता है। दिस इज व्हाट, एक एंगर एक इमोशन है। ओके, वो आना चाहिए बट वो कंसिस्टेंट एंगर है कि एवरी डे का वो उसका बिहेवियर हो गया। उस वजह से फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हस्बैंड डिस्टर्ब हो जाता है। इट कुड बी स्कूल टीचर, इट कुड बी योर नेबर, समथिंग और द अदर वे। वो एंगर एज एन इमोशन एंड ऑल दीज थिंग्स, इट हिट्स योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? सो आपका आई मीन एंगर की रीजन क्या है, यू नीड टू फाइंड आउट। वो फियरफुल की वजह से एंगर है, ईगो की वजह से है, ओवरलोड की वजह से है, इरिटेबल है, उससे वो लेस अफिशिएंट है, कांस्टेंट कंपैरिजन है। आजकल तो इतना ज्यादा माहौल ऐसा हुआ है कि एवरी वन आर इन अ स्टेट ऑफ समथिंग और द अदर स्ट्रेस। कभी हमने सुना नहीं था कि 10 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, लेकिन आजकल 10 साल का बच्चा भी बोल देता है। नाउ रिसेंटली आई शुडंट टॉक मोर अबाउट इट, बट आजकल की न्यूज में भी आप देखो काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, राइट? सो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप न्यूज ऑन करो, सिर्फ एक ही बात के बारे में डिस्कशन हो रहा है, सिंस एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इमोशनल ग्लिच। नाउ हमने कह दिया कि वो आदमी बहुत एंगर वाला है, बट एंगर के पीछे उसके इमोशंस क्या है? क्या वो सैड है, डिसअपॉइंटेड है, लोनली है, ओवरवेल्म है, एम्ब्रेस है, हर्ट है, हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, वो पेन में है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, इनसिक्योर है, वो ही इज हंग्री, गुस्सा, उसको भूख लगी है, ग्रीफ में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, थ्रेटन है, टायर्ड है, कंटेम्प्ट है, उसे गिल्ट है, जेलस है, स्केर्ड है, या उसको
कोई भी टाइप का शेमफुल एक्ट है, आई मीन कुछ शेम फील कर रहा है कि मैंने उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आई, एंड खुद पे ही गुस्सा करना। तो देर आर सेवरल डिफरेंट रीजन। हमने सिर्फ एक बात बता दी कि वो बहुत ही गुस्से वाला है, बट लेटर ऑन देर आर सो मेनी इमोशनल ग्लिच यू नो अबाउट इट व्हाट वी सी, एंड इट वर्क ऑन, वो हमारे धीरे धीरे हमारे शरीर पे आता जाता है। एक इमोशन आगे जाके हमारे शरीर पे उतरता है, वो एक बीमारी लेके आता है। तो एंगर के बारे में हम बात करें तो एंगर से इनिशियल स्टेज में आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर से आगे जाके हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। So same way, there are many more emotions in our body. Like we never ask, it could be positive emotion, it could be negative emotion. कई बार खुशी के मारे किसी को एंजाइटी भी आ जाती है, दे आर ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्सेज। तो बहुत डिफरेंट टाइप के हैप्पी, सैड, डिप्रेसिव, इनडिसिसिवनेस, बहुत सारी चीज हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि इसका डिसीजन मेकिंग बहुत ही वीक है, लेकिन वो इनडिसिसिवनेस आगे जाके आपको वर्टिगो जैसी बीमारी भी दे सकता है। हमेशा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मैं ये पहनूं, ये खरीदूं या वो खरीदूं, मैं ये खाऊं या वो खाऊं, मुझे ये पहनना है या वो पहनना है, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ऑलराइट। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, एंड समटाइम्स यू डोंट रियलाइज जब तक वो बात कोई बड़ी ना हो जाए। ऑलराइट। तो फिजिकली इफ यू सी कि हम रास्ते पे चलते हैं, सब लोग चल रहे हैं, अचानक से कोई गिर गया, अब इतने सारे लोग वो रास्ते पे चल रहे हैं, वो ही इंसान क्यों गिर गया? मोस्ट इट कुड हैपन कि ही इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वो कुछ दिमाग में सोच रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और वो फिसल गया, वो गिर गया। फिसलना बात अलग है, गिर जाना, अपने शरीर का बैलेंस ना रखना, और उस वजह से उसे चोट आ गई। दूसरे सबको क्यों नहीं आता? everyone are walking on the same route, but this person fell down. It could hurt you physically. ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी रात की नींद ठीक ढंग से नहीं होती है। आपकी रात की नींद ढंग से नहीं हुई, देन इफ इट इज कंटिन्यूअस फॉर कपल ऑफ डेज, तो आप एक हफ्ते के बाद में तो बीमार जैसे दिखोगे, बिकॉज योर नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट किसी को वो हैबिट है, दे डोंट स्लीप वेल, धीरे 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 दे गेट इनटू इंसोमिया, धीरे धीरे उसे इंसोमिया से एक स्लीप एपनिया हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट टायर्डनेस ऑफ द स्लीप, शरीर भले ही कैसा भी हो लेकिन दिमाग इतना थका हुआ है, तो आगे जाके उसे कोई ना कोई नर्वस नर्व्स के इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि सारी हमारी वायरिंग ब्रेन में हुई है। There are, I mean, we'll be talking about 7 chakras, different chakras और different emotions उससे जुड़े हुए हैं। शेम, गिल्ट, अपैथी। ना छोटी छोटी बातों में भी हम शेमफुल फील करते हैं। कई बार मम्मी अपने बच्चों को मार दिया, आप डाइट कर रहे हो, आपने वो रूटीन फॉलो नहीं किया, कोई आपको फेवर कर रहा है और आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाए, यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ शेमफुलनेस, या आप वो गिल्ट में रहते हैं कि ओके मुझे, मैंने एक हफ्ते से जिम में जाके इतना वर्कआउट किया और आज मैंने 2 समोसे खा लिए, आज मैंने मसाला बटर वाला मसाला पाव भाजी खा लिया। सो यू डोंट रियलाइज हाउ यू आर रिएक्टिंग। किसी किसी को कितना भी वो बिंदास खाना खाए उसे कुछ नहीं होता, बट वेन यू आर इन द स्टेट ऑफ गिल्ट, तो वो खाना आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सो देर आर सो मेनी इंसिडेंट थ्रू आउट द डे, आपके स्वभाव की वजह से। किसी को कुछ नहीं, अरे बिंदास खाओ ना, कुछ नहीं होता है। और कई बार कोई वो डर डर के खाना खाता है ना, फिर भी वो बीमार पड़ जाता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन दैट स्टेट ऑफ गिल्ट। आज मैंने वेफर्स खा ली, आज मैंने समोसा खा लिया, आज मैंने मसाला पाव भाजी खा लिया। और कुछ लोग एकदम बिंदास और उनको वो चीज डाइजेस्ट भी हो जाती है, राइट। सो ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने बहुत जंक फूड खाना है, बट वेन एवर यू आर ईटिंग, पहले पुराने जमाने में सब कहते थे कि जब आप खाना खाते हो आप मौन व्रत रखो। सो वो उनके खाना उनके शरीर को लगता है, बट हियर वी
वी आर आइदर वॉचिंग ऑन मोबाइल फोन, कोई रील चल रही है, कोई एंटरटेनमेंट चल रहा है, या टीवी चालू है, या किसी से फोन पे बात कर रहे हैं. वी डोंट हैव दैट पीस ऑफ माइंड इवन व्हेन वी आर ईटिंग फूड. दिस डिस्टर्ब द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर बॉडी, और वो हमारे इमोशन में ग्लिच आते हैं. राइट. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रीजन कहाँ पे हम इमोशंस, नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं, ये दवाई की जरूरत नहीं है. बट वेन यू फील यू आर इन दैट टेम्पररी फेज, दिस इज समथिंग विच यू कैन अप्लाई इट, यू कैन, इट इज वेरी हेल्पफुल. नाउ छोटे छोटे इमोशंस हमारे जो फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो हैव यू एवर फेल्ड कि किसी की डेथ पिंपल की वजह से हुई है? फेस पे पिंपल आया, पिगमेंटेशन आया, उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई. राइट. नहीं होती है, बट उसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है. पिंपल है, एक्ने है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, मुझे ये ठीक करना है, वो ठीक करना है. बट जो एक्चुअल है, आपका मेडिटेशन है, वो आप नहीं करते. बिकॉज ऑल योर वायरिंग, आई मीन यू नो योर थॉट प्रोसेस, योर सबकॉन्शियस माइंड, it works on your brain, and bash flower remedy works on your subconscious mind. अब आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे, आपको वो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आएंगे. राइट. वी हैव सीन किसी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस की वजह से पैरालिसिस का अटैक आ गया. वो एक दिन की बात नहीं है, अचानक से आ गया. अचानक से नहीं, उनका वो स्वभाव है, इतने दिनों का स्ट्रेस का एक दिन में वो अफेक्ट किया उनको. इतने टाइम से वो आदमी खींच रहा था, एंड सडनली वन फाइन डे दे अट्रैक्टेड इट, एंड वो बीमार पड़ गए. किसी को फ्रस्ट्रेशन की वजह से हेडेक होता है, अचानक क्लस्टर हेडेक हुआ, यहाँ पे हेडेक हुआ, पीछे हुआ, माइग्रेन हुआ. दैट इज ऑल. ज्यादा टेंशन लेने की वजह से आपको नेक एंड स्पाइन रिलेटेड इश्यूज आते हैं. आपके फैमिली में अगर आसपास है, नेबर्स है, आप किसी को पहचानते हो, उनको क्या प्रॉब्लम है, आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि इनको ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं. मिसट्रस्ट की वजह से थायराइड इश्यूज आ सकते हैं. स्ट्रेस और फ्राइड की वजह से, घबराहट की वजह से आप हार्ट को डैमेज कर सकते हो. इनिशियल स्टेज इज ब्लड प्रेशर, एंड देन स्लोली स्लोली हार्ट रिलेटेड डिसीज. ओके. ग्रीफ और फियर की वजह से आप अपने लंग्स को डैमेज कर सकते हो. एंजाइटी की वजह से आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, आई मीन बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो गई, या तो लूज मोशन हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. ऑलराइट. रेज और जेलेसी की वजह से आप अपने लीवर को डैमेज कर सकते हो. फाइट या फ्लाइट, when you are in a merry-go-round, or you are traveling by aeroplane, anything. So there are chances that your adrenal glands are sensitive. आप कोई वाटर पार्क में राइड्स में गए, कोई नो अंडर वाटर आप गए. अब आजकल तो वाटर स्पोर्ट्स है, एंड सो मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैपनिंग, बंजी जंपिंग है. ऐसे सारी चीजों में आपके एड्रिनल ग्लैंड्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं. पेट में बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वाली फीलिंग आती है. देन एंगर की वजह से यू टेंड टू डैमेज योर गॉल ब्लैडर. गिल्ट की वजह से योर स्प्लीन. स्प्लीन वो जगह है जहाँ से आपका ब्लड बनता है. योर फियर एंड शॉक, यू नो उसकी वजह से आप अपनी किडनीज डैमेज कर सकते हो. हमने देखा है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो डर जाते हैं, वो टॉयलेट कर जाते हैं, सुसु कर जाते हैं, वो लोग बेड वेटिंग कर लेते हैं. राइट. सो दीज आर द फ्यू इमोशंस आई हैव ब्रीफ्ड अप which can cause damage to your internal organs. Right. So, how bash flower can help us? Like flowers है, animals है, crystals है, and many more things. They all are available in nature. वो एक पार्ट का नेचर है, एंड नेचर इज पंच तत्व. ओके. सो हम लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो बाहर है वो हमारे अंदर है. राइट. सो दिस इज एन इजी कनेक्शन फॉर, और वो हम पे इस तरह से काम करता है. ओके. नाउ डॉक्टर एडवर्ड बैक, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बट स्टिल ही लिव्ड फॉर 3 years. ही रिसर्च, एंड आफ्टर दैट उनकी जो लाइफ स्पैन कही गई थी वो 3 साल की कही गई थी, एंड उनको रिसर्च करने के बाद में ही स्टिल लिव्ड फॉर 25 years आफ्टर टेकिंग कंज्यूमिंग बैश फ्लावर रेमेडी हिमसेल्फ. एंड देर आर 38 डिफरेंट फ्लावर्स जिनके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो हम आगे
Today we'll do a one liner, a quick recap about all the flowers, and then in the course we'll be doing more detail about it. अब तक के लिए जो मैंने कुछ कहा, एनीवन एनी डाउट अबाउट इट? ये कुछ डाउट है तो प्लीज मैम, हम लास्ट में डाउट ले गया अभी लेना। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ बैश फ्लावर किस चीज पे काम होता है फिजिकली? मैंने आपको कहा कि आप आपको चलते चलते गिर जाना, ध्यान ना रहना, वो फिजिकली, कि इतने सारे लोग रास्ते पे चल रहे हैं, सिर्फ वो ही क्यों गिर गया? बिकॉज वो दिमाग से कुछ सोच रहा था, इसलिए वो गिर गया। हाँ, किसी का धक्का लगा, कुछ पाँव फिसल गया, कुछ ध्यान नहीं रहा, वो बात अलग है। बट अननेसेसरी गिर जाना मीन्स दे आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एट दैट टाइम। इट वर्क्स ऑन योर इमोशनल डिजीज, इमोशन, कि आपको आपका कोई नियर एंड डियर वन एक्सपायर हो गया, आपका बिजनेस में आपको कुछ लॉसेस हुए, मेंटल इमोशंस, आप डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, कुछ ट्रॉमा है, अचानक से आपको कुछ शॉकिंग न्यूज पता चला। नाउ वेरी नियरेस्ट एक्सपीरियंस इज दिस, जो लोग यहाँ पे गए थे नॉर्थ साइड घूमने के लिए, दे हैड गॉन फॉर अ वेकेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे वेर दे हैव फेस समथिंग विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। फियर है, किसी चीज का डर है, किसी चीज की एंजाइटी है, कि अचानक से आपको कोई एक पोजीशन मिल गई एंड आपका प्रमोशन हो गया, तो भी एंजाइटी हो सकती है। इट कुड बी अ पॉजिटिव इमोशन एज वेल। डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड है, लोनलीनेस है, अनसर्टिनिटी है, आप एंड मेनी मोर सच इमोशनल इश्यूज। फिर ये कोर्स कौन ज्वाइन कर सकता है? ये कोर्स एक हाउसवाइफ ज्वाइन कर सकती है, टीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई किसी को नॉलेज सीकर्स, दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एनीवन हु आर इनटू होलिस्टिक हीलिंग, आप अपनी रेकी प्रैक्टिशनर हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो कार्ड रीडर हो, सो इन योर रेमेडीज आप किसी को गाइड करते हो कि आपको मेडिटेशन करना है, और सामने वाला आपका क्लाइंट कहेगा कि मेरे से तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, तो आप उनको कह सकते हो कि आप ये बैच फ्लावर लीजिए एंड देन यू हील योर सेल्फ फॉर द मेडिटेशन, इट विल हेल्प यू। आप क्यों मेडिटेशन नहीं कर सकते? रेकी मास्टर, स्टूडेंट्स, हीलर्स, या ऑल्टरनेटिव थेरेपी इंस्ट्रक्टर्स, इट कुड बी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर वाले जो थेरेपिस्ट है वो लोग भी यूज कर सकते हैं, कंबाइनिंग बैच फ्लावर अलोंग विथ योर रेगुलर डिजीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी के फैमिली कोई है जिसे पैरालिसिस का अटैक आया है एंड द पर्सन इज बेड रिडन, तो उसकी फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट चल रही है, उसकी दवाइयाँ चल रही है, उसको ऑयल मसाज वगैरह चल रहा है, लेकिन उसका दिमाग बैठे बैठे लेटे लेटे क्या सोच रहा है, वी नेवर नो अबाउट इट। तो इन दैट केस, जो उसकी ट्रीटमेंट 3 महीने होने वाली थी, वो खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर रहा है। So this will amplify their this thing, and their recovery rate will be faster. उसको 6 महीने कहा था, वो 4 महीने में ठीक हो जाएगा। उसको 4 महीने कहा था, वो 2 ढाई महीने में। हाउ वेल एंड हाउ कंसिस्टेंट आर यू टेकिंग दिस मेडिसिन, एंड हाउ acute और chronic इज योर प्रॉब्लम, उस पे वो काम करता है। इमीडिएट है प्रॉब्लम तो 3 दिन में इट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट। यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू डायग्नोस वेल, एंड इसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इट कैन बी गिवन टू ओल्ड पीपल, जो सीनियर सिटीजन वगैरह हैं, बच्चों को दिया जा सकता है, आई मीन इन्फेंट्स को, यू नो 1 हफ्ता 10 दिन का बच्चा भी वो कंज्यूम कर सकता है, इन केस इफ योर डॉक्टर डजंट रिकमेंड। देर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन गिव देम। प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं एंड आप अपने पेट्स को दे सकते हैं। So this is how you can use it. All right. जी मैम, बाकी हम मैं पे शेयर करता हूँ मैं पीडीएफ कोर्स डिटेल के रिलेटेड। अभी Okay. आप
कुछ आपको बताना है अभी? मैं वन लाइनर्स में उनको बता देती हूँ। ओके ओके ठीक। नाउ ये जो बैश फ्लावर के रेमेडीज के जो नाम है वो थोड़े अनयूजुअल है, क्योंकि वो यहाँ के फ्लावर्स नहीं है। हमने देखा है गुलाब जल, रोज वाटर कितना इफेक्टिव है, सेम वे। तो इसमें 38 जो फ्लावर्स है उसमें अल्फाबेटिकली मेंशन किया है, बट हम उन्हें सिखाते वक्त ग्रुप में करेंगे। तो एग्रीमनी, एस्पेन, बीच, सेंटोरी, सिराटो, चेरी प्लम, चेस्टनट बर्ड, चिकोरी, क्लेमेटिस, क्रैब एप्पल, एल्म, जेंशन, गॉर्स, हेदर, हॉली, हनीसक्कल, हॉर्नबीन, इम्पेशन, लार्च, मिमुलस, मस्टर्ड, ओक, ऑलिव, रेड चेस्टनट, रॉक रोज, रॉक वाटर, क्लैरेंथस, स्टार ऑफ Bethlehem, sweet chestnut, and vervain, wine, walnut, water violet, white chestnut, wild oat, wild rose, and willow। ये 38 डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो हम एक एक फ्लावर के बारे में उनकी क्वालिटीज पढ़ेंगे एंड किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कई बार प्लांट्स को, पेट्स को, आपके खुद के स्किन इन्फेक्शन के लिए और बहुत सारी चीजों में वो हेल्पफुल होता है। आप कहीं घूमने गए और आपको थकान हो रही है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन हैव बैच फ्लावर रेमेडी। आप इनिशियल स्टेज ऑफ, एक दिन का काम नहीं है डिप्रेशन आना, लेकिन बर्न आउट हुए हैं तो अर्ली स्टेज ऑफ डिप्रेशन में आप इसको लेके, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशनल चेंजेस एंड बहुत सारी ऐसी चीज है, आप कुछ बातें छिपाते हैं, घर की इज्जत का सवाल है, एट दैट टाइम हाउ मच यू आर सफरिंग। सो ऑल दीज थिंग्स, आजकल बच्चे बुली हो रहे हैं, कोई बच्चा किसी को मार के आ रहा है, वायलेंट हो रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल इन दीज, आई मीन ऑल दीज इमोशंस, वो सब कंट्रोल करने में बैठता हेल्प करता है। ओके। सो रोहित जी आपको कोर्स डिटेल्स बताएंगे और उसके बाद में जो भी हमें डाउट क्लियर करना है विल टॉक अबाउट। मैम हम डाउट आई थिंक हाँ। लेते हैं first, एक दो मिनट हम्म। डाउट लेते हैं एक दो। हाँ ठीक है, बताइए। ये किसी को आपको कुछ किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हम एड्रेस कर। क्वेश्चन या एनीवन एनी डाउट? यस। अगर पॉज करना है वीडियो। ओके। ठीक है, डाउट के लिए आप उनको थोड़ा बहुत अनम्यूट, सेल्फ अनम्यूट करने सकते हैं, एड्रेस करना है अच्छा। आपको चैट बॉक्स में। ओके। ठीक है, हम थोड़ा सा मैम कोर्स का डिटेल बता देते हाँ हाँ ठीक। हैं जी। तो हमारा ये प्रोफेशनल बैच फ्लावर रेमेडीज कोर्स, जिसको हमें पढ़ाने वाले हैं मिसेस एकता दोषी, उनको लगभग 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द बैच फ्लावर रेमेडीज। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्लासेस किए हैं एंड तो बहुत दिन के बाद हमने अरेंज किया है। तो हम इस कोर्स को, मैम आप कोर्स के कंटेंट के बारे में थोड़ा बताइए, जो भी है। ठीक तो है। बेसिक। इसे इसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में हम लेंगे इंट्रोडक्शन टू बैच फ्लावर, फिर ग्रुप लेंगे, थॉट्स है, फियर है, ईगो है, कॉन्फिडेंस है, इन्फ्लुएंसिंग एंड सेल्फिश बिहेवियर है। देन, हाँ, ईगो, कॉन्फिडेंस। देन पर्सनालिटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। ऑलराइट। सो नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन बट अर्ली स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन, डिफरेंट मेथड टू कंज्यूम रेस्क्यू रेमेडी, कॉम्बिनेशन ऑफ बैच फ्लावर, लाइक अलग अलग इमोशंस
एक ओवर थिंकिंग का भी हो सकता है, ईगो का भी हो सकता है, एंगर का भी हो सकता है। तो वो तीनों को कंबाइन करके किस तरह से देना है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बैच फ्लावर रेमेडी। और नेक्स्ट डे हम और भी कॉम्बिनेशंस करेंगे। एंड उसके साथ में कई बार बैच फ्लावर इसमें स्विच वर्ड की तरह भी यूज किए जाते हैं। सो एनीवन हु ऑलरेडी नो अबाउट स्विच वर्ड, दिस इज एन एडेड बेनिफिट, यू कैन यूज इट इन दैट मैनर। देन नेक्स्ट। फिफ्थ डे को हम एडवांस स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑल स्किन रिलेटेड इश्यूज, आपके ब्यूटी रिलेटेड, जॉइंट पेन, इसमें ज्यादा थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। वो बेसिक बिहेवियर और बेसिक कोर्स में हम बिहेवियर और नेचर के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेयर यू ऑलरेडी हैव एंड यू आर सफरिंग, कहाँ पे आप यूज कर सकते हो फॉर हाई ब्लड प्रेशर, फॉर योर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर वेट लॉस एंड सेक्स प्रॉब्लम, वायरल डिजीज, कफ कोल्ड, टीथ प्रॉब्लम, आईज एंड हेयर प्रॉब्लम, उसके बारे में। देन नेक्स्ट, फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ किड्स, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, उसे याद नहीं रह रहा है, वो बार बार रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहा है, उसका फोकस नहीं है, वो हाइपर एक्टिव है, वो स्लो है, वो लेजी है, वो ड्रीमी है, ये सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फॉर प्रेगनेंसी एंड लो इम्यूनिटी, ये प्रेगनेंसी में भी उनके फेजेस होते हैं, क्यों सिवियर वॉमिटिंग हो रही है, क्यों उनको हेल्थ खराब रहती है, एंड ऑल दीज थिंग्स। देन एंड ऑल मेंटल डिजीज रिलेटेड टू बैक फ्लावर रेमेडीज। देन रिलेशनशिप एंड बैक फ्लावर, जैसे मैंने कहा कि एंगर इश्यूज है, तो आपका कोई भी नियर एंड डियर वन, 5 लोग अगर फ्रेंडली है, वो लोग ग्रुप में कहीं घूमने जा रहे हैं, और एक हमेशा उसे हर बात में चिड़चिड़ापन होता है, एंगर होता है, तो एक ग्रुप से उसे निकाल देते हैं कि अरे हमेशा वो आता है, हम लोग इतना खर्चा करते हैं एंड माहौल खराब हो जाता है, उससे अच्छा हम उसे बुलाए नहीं। right? तो बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बैच थेरेपी, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसका इनडिसिसिवनेस, या आप लो ऑफ, यू आर लो इन योर कॉन्फिडेंस लेवल, तो उस वजह से आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसमें हम विल डिस्कस मोर ऑन इट। आपके कोई पर्सनल रिलेटेड इश्यूज है, यू कैन ऑलवेज शेयर इट, एंड वी कैन हैव इट टू अंडरस्टैंड हाउ बैक कैन हेल्प यू आउट इन दैट। ओके। बेस्ट ऑफ रेमेडीज फॉर पेट्स, इसे आजकल मोस्टली बहुत लोगों के घर में पेट्स होते हैं। एंड टू गेट बैक योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, कई बार आप बहुत ही इफेक्टिव हो, आप नॉलेजेबल हो, बट आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। बच्चे हैं तो एग्जाम फियर होता है, उस वजह से वो लोग एग्जाम में लिख के नहीं आते हैं, बहुत सारी चीजें, स्टेज फियर है, या किसी को स्क्रीन फियर है, कोई ऐसे होते हैं कि वो एस्केलेटर्स पे नहीं चढ़ सकते। ओके। then to overcome your trauma, if you have lost your loved one, and it will help you come out of it. It increases your confidence, fear of known and unknown things, extreme mental anguish, ये जो लास्ट वीक में जो इंसिडेंट हुआ है, उस तरह का जो ट्रॉमा हो और वो कोई भूल नहीं पा रहा हो, उस वजह से उसकी लाइफ में कितनी डिस्टरबेंस हो जाती है। एनी फिजिकल एंड मेंटल डिजीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई बार स्किन रिलेटेड एलर्जीज वगैरह होती है, तो उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। तो एडवांस में थोड़ा मेडिकल रिलेटेड होगा, आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज है, तो इट इज वेल एंड गुड। या वरना हम थोड़ा बहुत इसके बारे में कि किस वजह से ये डिजीज, कौन से इमोशन ग्लिच की वजह से ये डिजीज होती है। इवन आपने बेसिक किया वो बहुत ही अच्छा है, एडवांस किया तो और भी अच्छा है। इट विल बी very very helpful for you to understand that. Okay. ठीक है, तो हमारा ये बेसिक्स टू एडवांस हमारा कोर्स जो है, हम एक्चुअली मैम मंडे से सिक्स्थ या मंडे से फिफ्थ है, तो फिफ्थ से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ। ये। Okay? हम्म। यहाँ पे हम फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। ओके। फिफ्थ में। फिफ्थ में ओके। हम्म। और टोटल बेसिक के 4 सेशन होंगे, एडवांस के 4 सेशन होंगे। टाइम 7:30 to 8:30 इवनिंग का रहेगा आपके
ऑल जो सेशन है लाइव जूम पे होंगे, उसका आपको एक्सेस जो है पूरा रिकॉर्डिंग का 1 साल के लिए, एंड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी इस कोर्स के तो कोर्स का इनर सेक्शन है बेसिक कोर्स 1499 एंड एडवांस कोर्स 1999। बोथ कोर्सेज को इनरोल करता है उनको 3299 ये फिर रहेंगे। एंड जो फर्स्ट 10 पार्टिसिपेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम एक्स्ट्रा बोनसेस ऑफर्स देते हैं, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करेंगे। सो जिनको भी इंटरेस्ट है आप इनरोल कर सकते हैं ऑन 7350371502 पे, गूगल पे या फोन पे, या आप यूपीआई आईडी साधना हीलिंग हब 37 एक्सिस पे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, या और बैंक डिटेल चाहे तो भी आप ग्रुप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हमारा ये पूरा बैच फ्लावर कोर्स हम 5 मई से स्टार्ट करेंगे। तो एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो। जी केशर जी, आपको कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन? 38, 39. This kind we have 39 batch cover remedies. Okay, BH okay, methods है, इस तरह से okay. आते हैं। तो यू नो ये ऐसे ब्राउन कलर की बॉटल में आता है। ओनली Okay, थिंग इज डोंट एक्सपोज इट टू सनलाइट। okay. इसकी अच्छा, शेल्फ लाइफ नहीं होती है, यू कैन यूज इट, कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। आपने okay. गलत रेमेडी भी दे दी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट। So patient has to drink. I mean, the client has to drink it. Drink Okay, it, they can consume it different ways, you can give it in sugar pills. So okay. आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो दे गिव यू Hmm, 2000 पोटेंसी मेडिसिन, दिस इज 30 hmm, पोटेंसी मेडिसिन। अब हल्दी वाला दूध है, वो आपको एक दिन में ठीक कर देगा। इन hmm, कोविड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस कि हल्दी hmm. वाला दूध सबने बहुत ही, नाउ इट इज अ ग्लोबल, गोल्डन मिल्क कहा जाता है उसे, या तो गोल्डन लैटे कहा जाता है। Yeah, इन यूएस इफ यू सी दे आर बीन यू नो इट्स अवेलेबल इन द कैफे। yeah. Okay. तो हल्दी वाला दूध आपने राइट टाइम पे ले लिया, आपने अपने आप को ठीक कर लिया। फिर Hmm, आपने अगर बहुत ज्यादा लंबा खींचा, इट कैन गिव यू मोर इन्फेक्शन, देन यू नीड अ डॉक्टर। बट ये जो मैंने आज एक्सपीरियंस, आई मीन इमोशंस के बारे में बताया, वी हैव सीन मेनी hmm. फैमिलीज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट। सो व्हाई Okay. नॉट, व्हाई डोंट वी लिव हैप्पीली? Hmm, दिस विल हेल्प यू, इट वर्क्स ऑन योर इमोशंस। आप उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, एक्सेप्टेंस okay, लेवल आपका बढ़ेगा उससे। okay. बच्चा Hmm. है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। Stage. So it ठीक will ठीक. help him boost his energy. Okay. लाइक हम कहीं घूमने जाते हैं, 1 लाख रुपीज हमने स्पेंड किया एक वेकेशन के लिए, राइट? Hmm. 10 दिन का चलो, नहीं नहीं हम 15 दिन जाएंगे घूमने, 10 का 15 दिन, 6 दिन के बाद में एवरीवन, अरे जाने दो, आज सनराइज नहीं देखना है, सनसेट नहीं देखना है, उतना लंबा कौन जाएगा, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। यू हैव स्पेंड सो मच फॉर दैट इवेंट बट यू गेट एग्जॉस्टेड। So why not take? वो बीमारी नहीं है, but it will give you that immunity that you enjoy your vacation. Yes, ma'am. आपके Yes, घर का ma'am. शिफ्टिंग है, घर में शादी का माहौल है, हाँ हमने जी. शॉपिंग किया, ये किया वो किया, एवरीथिंग, बट Hmm. शादी वाले दिन तो अरे ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाई हो गया, थक गए, कंटाला आ गया, यू आर नॉट दैट फ्रेश ड्यूरिंग दैट टाइम। दिस इज Hmm. द प्रॉब्लम। You won't go to a doctor for it, but at least you can treat yourself. भाई बैक फ्लावर रेमेडीज जो मैंने देखा है, इसमें नजर का तो कुछ नहीं है ना, इट इज ओनली एंजाइटी डिप्रेशन, हाँ, it's साइकोसोमेटिक an प्रॉब्लम। exercise. हाँ, नॉट फॉर नजर दोष. not ओके. not for none those. This is absolutely practical course हम्म. कि आपने गुस्सा किया तो आपने ब्लड प्रेशर लाया,
Right. When you shout, you look at your expression. हाँ, खुद का ही रिकॉर्डिंग करवा लो और अब देखो आपका ब्लड फ्लो किस तरह से जा रहा है एंड वो कितना आपके हार्ट को, आई मीन माई स्टूडेंट आफ्टर लर्निंग बैक फ्लावर फ्रॉम मी, सामने वाला उसको गाली गलौज करे ना, देन आई टेल देम कि सामने वाले को बोलो गॉड ब्लेस यू, हाउ मच यू आर हाँ डैमेजिंग जी, योर हार्ट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, छह चिल्लाने से आपने अपना नुकसान किया, मेरा कुछ नहीं गया। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक So है। your perception towards people changes. Yes. You start understanding people around you. ठीक ठीक ठीक। ठीक है हरलीन जी, आप पहले से नहीं तो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग भी देख लेना कोर्स का बेसिक। जी गुंजन जी बोलिए। हाँ नमस्कार, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, पर मुझे हाँ, पूछना था कि मैम ये जैसे आपने बोला बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या हम एक तो कितने दिन में ये इफेक्ट लाना शुरू करता है, और अगर हमने एक दफे दे दिया तो क्या हाँ, वो हमेशा के लिए ठीक हो ना जाता ना है, या ना, यू नीड टू कंटिन्यू ये गिविंग इट? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आपने कितना क्रॉनिक है, कितना पुराना है, अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बच्चों में है तो वो हम्म। तो बहुत ही 2 या 3 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। अच्छा, एंड देन इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम थिंग, देन यू नो डोंट हैव टू नो रिपीट? नो, नो लाइफ टाइम। आपका वो ठीक हो गया, फॉरगेट इट, आपने छोड़ दिया। फिर अगर आपको लगे कि वापस वो फेज हो रहा है, सी देर हम्म। आर सर्टन एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑल्सो। आप अमावस्या के टाइम देखो, सबके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, पूर्णिमा के बाद मूड स्विंग्स कैसे। सो आवर बॉडी इज 72% वाटर, मून इज कंट्रोलिंग वाटर, यू नो, दुनिया का सारा पानी मून कंट्रोल कर रहा है, बट उतना ही हमारे ब्रेन में भी ग्लिच आती रहती है। तो based on वो क्यों, we need to find out why he is that he lacks confidence. ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं तो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं तो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पेरेंट का बिहेवियर किस तरह से है, ओके मैंने जो कहा वो ही होना चाहिए, तो वो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देगा। और 10th स्टैंडर्ड के बाद में भी मम्मी मैं कौन से कपड़े पहनूं वो पकड़ के चलेगा। या ओवर प्रोटेक्टिव, अरे नहीं नहीं उसको अकेले नहीं छोड़ना है, उसके साथ में मेड भेजो, वो रास्ता भी नहीं क्रॉस कर पाएगा। So there are different ways why the child has lack of confidence. ओके मैम ठीक है। इसी वो आई थिंक अनम्यूट हो गए हैं। हाँ, ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी को और भी कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। नो क्वेश्चन तो ठीक है, हमारा कोर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम 5th 5th में। 5th मई से। हम्म, ठीक है, तो कोर्स के टोटल सेशन और बाकी कंटेंट के बारे में मैम ने बता दिया है, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कीजिए। एंड कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं साधना हीलिंग हब पे 9325371502 पे। ठीक है मैम, तो हम रुकते हैं यहाँ पे। all right, thank गुड you. नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट मैम। Good night.